Students, now we'll discuss about the compound epithelial tissue, or these are called as the stratified epithelial tissue. They are divided into, one is the stratified and second is the transitional. Okay, stratified. Strata means layer. लेयर के ऊपर लेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर लेयर के ऊपर लेयर होती है देन इट्स कॉल्ड एज अ कंपाउंड. ओके, मैंने मेनी लेयर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कंपाउंड. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक लेयर है टिश्यू की, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, फिर ग्रीनिश कलर का बताया है, फिर ये वाइटिश कलर जिसमें शेडेड है, और उसके ऊपर और उसके ऊपर, मैंने इस प्रकार से यहाँ से लेके वहाँ तक 1 2 3 4 5 लेयर्स. And in these 5 layers, the different types of the different tissues are placed one above the other. These different cells are placed one above the other. And this multi-layer structure is called as stratified. For one strata, second strata. Strata माने level या layer. एक layer के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर. That is why it is called as a stratified epithelial. जैसे हमारे हाथ पाम है, पाम की स्किन जाड़ होती है, थिक होती है. It is also made up of many layers, multi-layered. Okay. उसका बैक अगर हाथ का बैक अगर देखते हैं तो सॉफ्ट स्किन होती है, सिंगल लेयर वाली एपिथेलियल टिश्यू की. दैट इज सिंपल एपिथेलियल. ओके, फुट रीजन में पैर जो नीचे से जो पैर है, पैर की स्किन जाड़ होती है. ओके, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्न आउट होता है या टियर एंड बियर मैकेनिज्म होता है, जिस चीज़ की बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा झीज होती है उस पार्ट में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है. दैट इज कंपाउंड. Their nucleus is present in the stratum germinativum. Okay, the cells at the free surface become flat and lack nucleus called as a stratum corneum. देखिए यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस है. ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस आर फाउंड एट द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. ओके, ये नीचे के लेयर में, ऊपर के लेयर में देर आर नो न्यूक्लियस. ओके, देर फ्री सरफेस, इट इज अ फ्लैट एंड लैक ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैटम कॉर्नियम. ओके, व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज द प्रोटेक्शन. जैसे पैर में या पाम रीजन में जो है, पाम रीजन में या फुट रीजन में जो है, दैट्स व्हाई इट गिव्स द प्रोटेक्शन. एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ईसोफेगस, देन कॉर्निया, आँखों के कॉर्निया में भी होता है, वजाइना में भी होता है. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. देन रेक्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लास्ट पार्ट है. रेक्टम के बाद एनस. ओके, रात भर में जो मल यानी फीकल मैटर बॉडी के अंदर में जमा करके रखा जाता है, दैट इज इन द रेक्टम. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. एंड सेकंड टाइप इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. सेकंड टाइप इज द ट्रांजिशनल. दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड. ये देखो ट्रांजिशनल, एक के ऊपर एक, लेयर के ऊपर लेयर. ये अलग स्ट्रक्चर का दिख रहा है, ये अलग स्ट्रक्चर का है. दिस इज द इलोंगेटेड सेल, दिस इज द रेक्टेंगुलर सेल. स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज सेम लाइक दैट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड. उसी के जैसा होगा. द सेल, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर मैंने स्ट्रेटिफाइड. द सेल्स कैन अंडरगोज अ चेंज इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द स्ट्रेच. कितना स्ट्रेच होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंशन ऑफ द ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर. जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता है, यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर भरता है तो वो फूलता है. जैसे बलून में अगर अपन हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, हवा छोड़ देवे तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है. मैंने दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बल. जैसे भर जाएगा तो स्ट्रेस पड़ता है, और बलून का लेयर देखा जाए तो एकदम पतला सा दिखता है, और वो हवा छोड़ दिए तो बलून का लेयर अगर देखा जाए तो जाड़ ऐसे रबर के जैसा दिखता है. ओके, सो उसी प्रकार से हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जब स्ट्रेस पड़ता है तो वो लंबा सा होता है, इलोंगेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, यूरिनरी ब्लैडर अगर भर जाए तो वो स्ट्रेस पड़ता है, तो ये सेल का साइज शेप इस प्रकार से होगा, स्ट्रेचेबल. ओके, अगर वो सिकुड़ जाता है तो इस प्रकार से वो बन जाएगा, फिर से रिस्टेट में आएगा. माने उसका सेल का शेप रेक्टेंगुलर बनेगा या क्यूबिक बनेगा. और स्ट्रेच जब पड़ता है, तनाव जब निर्माण होता है तो इट विल बी इलोंगेटेड. सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल. ट्रांजिशन माने एकदम ऊंचाई पर ले जाना, जब उसका स्ट्रेच पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेच एपिथेलियम. ओके, दैट इज द ट्रांजिशनल. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेल जंक्शन. सेल जंक्शन, जंक्शन मीन्स व्हाट? दो चीज़ों को जोड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन. सो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे के साथ में जोड़े जाते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ द जंक्शन, दैट इज कॉल्ड द सेल जंक्शन. द एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर लैटरली एज वेल एज टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैंने आपको कल ही बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी नॉन लिविंग मटेरियल के साथ में वो अटैच होता है,
तो उसको अटैच करने के लिए, या सेल के दो सेल के बीच में होने वाले गैप, दैट इज कॉल्ड द सेल जंक्शन, और इट इज कॉल्ड एज अ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ओके, और कॉल्ड एज अ सेल जंक्शन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यूज में होते हैं। फॉर एग्जांपल द टाइट जंक्शन, ये दो सेल के बीच में बड़े मजबूती से जब उनका मार्जिन सिरेटेड हो, फॉर एग्जांपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में मार्जिन कैसा है, सिरेटेड मार्जिन है, ये था स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ओके, उसका मार्जिन ऐसा प्लेन नहीं है, तो इट इज़ अ सिरेटेड या इरेगुलर मार्जिन। जिस इरेगुलर मार्जिन के अंदर में दूसरा सेल आसानी से या मजबूती से फिट होता है, दिस इज द सिरेटेड या इरेगुलर मार्जिन, दिस इज लाइक दिस, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द सिरेटेड मार्जिन। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग देखी हुई तो दीवार में ईंटों को कैसे रखा जाता है, एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता, रखते हैं एक के ऊपर एक, लेकिन ये एक ईंट अगर है एक लेयर में, ये दूसरी, ये तीसरी, तो दूसरी ईंट जब यहाँ रखते हैं तो इट इज़ इन द मिडल ऑफ दी टू, ये दोनों के बीच में रखते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता है, तो और तीसरी ईंट रखेंगे, तीसरी लेयर अगर रखेंगे तो लाइक दिस, माने, और बीच में सीमेंट से पैक किया जाता है, ये सीमेंट से पैक किया है। अब क्या होता है कि अगर सीमेंटिंग का मटेरियल अगर देखा जाए वो बिल्डिंग के अंदर में या वो दीवार के अंदर में, तो इट इज़ फाउंड इन द झिगझैग मोशन, ये यहाँ से ऐसा इस प्रकार से ईंटों को हटा दिए हैं तो ये आपका सीमेंटिंग मटेरियल इस प्रकार से नजर आएगा। ये झिगझैग मोशन में होने की वजह से क्या होता है, ये दो ईंटों के बीच में इसको बड़ी अच्छी सी ग्रिप आती है, गिरी। अगर यही ईंटें एक के ऊपर एक अगर रखी जाती तो आसानी से काम हो जाता था, क्योंकि इसके बाजू में दूसरा लेयर जब बन जाता था, एक के ऊपर एक ईंटें रख देते थे और बीच में से मसाला डाल देते थे एक के साथ में, जैसे कॉलम भरते उस प्रकार से समय बच जाता था, लेकिन मजबूती नहीं आती थी, इसमें मजबूती आती है। उसी प्रकार से यहाँ सिरेटेड मार्जिन होने की वजह से ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल में मजबूती आती है। दिस इज वन ऑफ द टाइट जंक्शन, माने ये जंक्शन पॉइंट है, दो सेल को जोड़ने वाला ये जंक्शन पॉइंट, ये दो सेल को जोड़ने वाला जंक्शन पॉइंट, इट इज कॉल्ड द टाइट जंक्शन, ओके। सेकंड इज द हेमीडेस्मोसोम्स, allow the cell to strongly adhere to the underlying basement membrane, ये basement membrane को चिपकाने के लिए होता है। थर्ड वन इज द डेस्मोसोम्स, यह है हेमी मीन्स हाफ, ओके, आधा मजबूती, and these desmosome DS, that is called as these provide the mechanical strength to epithelial tissue, that is for example cardiac muscles and meninges, ब्रेन के ऊपर में जो कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस, या हार्ट के अंदर में जो मसल्स होते हैं दैट इज कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल्स या मेनिंजेस के बीच में जो गैप होती है दैट इज बाय द डेस्मोसोम, ओके, दैट इज द सेल जंक्शन। नेक्स्ट वन द गैप जंक्शन, ये टाइट जंक्शन देखा था हमने, नेक्स्ट वन द गैप जंक्शन, ओके। दीज इंटरसेल्युलर कनेक्शंस अलाउ द पैसेज ऑफ द आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल एंड as well as cells as well as the exchange of the chemical messages between, ये सेल टू सेल यानी एक सेल से दूसरे सेल में, गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन, ये देखो गैप है, यहाँ से मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कराने के लिए गैप जंक्शन मदद करता है। एंड लास्ट वन इज द एडेरन जंक्शन, एडेशन मीन्स चिकटना, ओके, दिस इज द एडेरन जंक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन वेरियस सिग्नलिंग पाथवे एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ओके, मैंने एक जगह से सिग्नल्स दूसरी जगह भेजना है, ये रूट्स है, ये नसें जिसमें दांत के अंदर में जो नसें होती है, इंटेस्टाइनल, ये बॉडी का, दिस इज द इंटेस्टाइनल पार्ट, ओके, ये विलाय है, ओके, यहाँ से मैसेजेस को ट्रांसफर करना, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस जंक्शन, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेल जंक्शन।